आज दोस्तों बात करेंगे एहतलाम के ऊपर, यानी नाइटफॉल के ऊपर, सोपन दोष के ऊपर। तो सोपन दोष आखिर किस वजह से होता है ये दोस्तों हम बताएंगे, और सोपन दोष से क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, इन बातों को बताने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम। मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो आज दोस्तों बात कर लेते हैं हम सोपन दोष के ऊपर, यानी एहतलाम क्या होता है। इसको एहतलाम उर्दू में कहते हैं, सोपन दोष हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में अगर बात करें तो नाइटफॉल भी इसको कहा जाता है। और ये क्या चीज होती है कि आपका वीर्या आपकी मर्जी के बगैर ही, यानी आप सो रहे हैं, सोने वाली हालत में आप बिल्कुल बेखबर हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको ख्वाब दिखाई देता है और आपके कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं, आपका वीर्या निकल जाता है, एहतलाम हो जाता है। इसको दोस्तों सोपन दोष भी कहते हैं। और सोपन दोष ऐसा भी होता है कि आपको बगैर ख्वाब के दिखे ही, यानी आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा, तो आपको सुबह के टाइम जब आप उठेंगे उसी वक्त में आपको पता चलेगा कि आपके कपड़े खराब हो गए हैं, आपको एहतलाम यानी सोपन दोष हो गया है। तो ये चीजें होती हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जिसको एहतलाम हुआ है, यानी जिसको कपड़े खराब हुए बगैर ख्वाब के दिखे तो उसको कोई नुकसान नहीं है, या फिर दूसरे दर्जे में बात दोस्तों ये बताई जाए कि जिसको सपना दिख के एहतलाम हो रहा है उसको कोई नुकसान नहीं है। चाहे किसी भी तरह आपका वीर्य निकल रहा है, आपको नुकसान होना ही है। बल्कि कुछ लोग यूं कहा करते हैं कि नाइटफॉल के कोई नुकसान नहीं होते, सोपन दोष के कोई नुकसान नहीं होते। इसके नुकसान जब नहीं होते जब आपको ये केवल महीने में एक बार होगा। अगर ये एक बार हो रहा है तो फिर तो वाकई इसका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक बार से ज्यादा हो रहा है, यानी 5 बार या 7 बार या 10 या 15 बार अगर हो रहा है, फिर आपको दोस्तों इसके लिए इलाज कराने की जरूरत है। अगर महीने में 2 बार भी हो जाता है तो फिर भी इसके इलाज की कोई जरूरत नहीं है। आम हालतों में यह होता है, इसके लिए कोई फिक्र वाली और कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। इससे अगर ज्यादा होता है तो फिर आपको सोचना चाहिए, आपके वीर्य का जो है नुकसान हो रहा है, आपका जो जौहर हयात है, यानी आपकी जो मनी है, आपकी कीमती चीज जो है वो आपके बदन से जा रही है। इसके लिए दोस्तों इलाज की जरूरत होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वजह तो इसकी मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक बात आपके सामने खास तौर से रखूंगा कि इसकी एक वजह ज्यादा हस्तमैथुन भी होता है। इसकी एक वजह ज्यादा आप सेक्स की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं, आप ज्यादा सेक्स को सोच रहे हैं, तो वो भी इसकी एक वजह होती है और हुआ करती है। आमतौर से बात यही है। तो सोपन दोष को दोस्तों जड़ से खत्म करना है, यानी एहतलाम वाली बीमारी को अगर जड़ से आप मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले परहेज फिर दवा। क्योंकि परहेज गर्म चीजों का जब तक आप नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपका जो सोपन दोष है ये ठीक नहीं होगा, आपका वीर्य नहीं रुकेगा। तो सबसे पहली और बड़ी जो जरूरत की बात है वो ये है। दूसरी चीज दोस्तों दवाई है कि दवाई भी आपको गर्म नहीं खानी है। बहुत सारे लोग सोपन दोष के लिए गर्म दवाएं खा लेते हैं, तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि गर्म दवाएं आप ना लें, बल्कि जो ठंडी दवाएं होती हैं, जो एक नॉर्मल सी दवाएं होती हैं वो आप लें। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने इसके लिए क्या तैयार किया है, हमारे पास इसके लिए क्या है, और वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा किस्म की जड़ी बूटियों से हमने तैयार किया है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये मेरे आप हाथ में आप लोग देख पा रहे होंगे खास तौर से। तो ये हमारे पास, मैं आपको चाहूंगा कि इसको दिखा भी दूं, ये एक चीज होती है, ये एक सफूफ है दोस्तों। हो सकता है आपको उड़ता हुआ दिख रहा हो। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ फजाइल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी खास बात क्या है। आखिर बहुत ही ठंडी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा किस्म की जड़ी बूटियां इसके अंदर हैं, और खास तौर से एहतलाम वालों के लिए, यानी सोपन दोष वालों के लिए इसको हमने तैयार किया है। तो सोपन दोष वालों के लिए इसको किस तरह लेना है, लेने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आधी चम्मच से कुछ कम या ज्यादा, बस इतना ही आप इसको ले सकते हैं। जब आप इसको इसी मिकदार में ले रहे होंगे तो फिर आपको सोपन दोष नहीं होगा इंशाल्लाह। क्योंकि इससे दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि आपके वीर्य के अंदर एक लेस पैदा हो जाती है, वीर्य के अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाता है। और हाँ, जरूरत की बात दोस्तों यह है कि आप अपने दिमाग से सेक्स को हटाएंगे भी, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू सेक्स को सोच रहे हैं, ज्यादा टाइम सेक्स को सोचने में आपका गुजर रहा है, तो फिर आपके लिए कोई भी दवा मुश्किल से ही फायदा देगी। और सोपन दोष के लिए पहले अपने जहन को बदलना जरूरी है। जब तक आपका जहन नहीं बदलता है उस वक्त तक कोई भी दवा आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी। कारगर करने के लिए, यानी आपके लिए दवा कामयाब हो जाए
उसके लिए दोस्तों अपने जहन को भी हमें बदलना हत्तल वसा जरूरी है, इसका भी खास ख्याल रखना है। और सोपन दोस्त के लिए कुछ टिप्स भी बतलाऊंगा दोस्तों। तो एक टिप्स इसके लिए बताता चलूं कि आप जब रात को सो रहे हैं तो ठंडे पानी से हाथ पैर धो करके आप सो जाएं। कोहनियों तक हाथ धो लें और घुटनों तक आप अपने पैर धो लें। अगर मैं उनको बतला रहा हूं जिनको सोपन दोस्त ज्यादा होता है, यानी जिनको एहतलाम ज्यादा हो रहा है, तो उनके लिए दोस्तों ये है, गर्म दूध आप रात के वक्त में नहीं पिएंगे, क्योंकि गर्म दूध रात के वक्त में पीना उन लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है जो एहतलाम के मरीज हैं, यानी जिनको सोपनदोष हो रहा है। तो गर्म दूध भी उनको नहीं पीना है। गर्म चीज भी उनको रात के वक्त में तो खास तौर से नहीं खानी है, दिन में भी नहीं खानी है, लेकिन रात के वक्त में भी नहीं खाएं। रात के वक्त में बिल्कुल ना खाएं। जैसे बैंगन है, मसूर की दाल है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, गोश्त है, अंडा मछली है, इस तरह की चीज आप रात को खा करके बिल्कुल ना सोए, वरना बहुत ज्यादा चांसेस इसके बन जाते हैं कि आपको एहतलाम होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आपको एहतलाम हो रहा है और आपकी शादी के दिन भी करीब हैं, यानी शादी में 6 महीने या 7 महीने इस तरह हैं और कंटिन्यू दोस्तों आपको एहतलाम हो रहा है, तो याद रखना कि आपकी सेक्स पावर के ऊपर इस चीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जी हाँ, आप आगे चल करके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी और प्रीमेचर इजैकुलेशन के भी मरीज बन जाएंगे और ये चीज फिर ऐसी हो जाएगी कि शादी के बाद इसका ठीक करना भी बड़ा दुश्वार सा हो जाता है। तो इसलिए एहतलाम अपने आप में बड़ी बीमारी है, सोपनदोष बड़ी बीमारी है। अगर ये ज्यादा होता है इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। एक बात दोस्तों खासतौर से बताता चलूं कि आप जब रात को सो रहे हो तो उस वक्त आप दही का सेवन कर लिया करें, यानी 1 पाव से कुछ कम या 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा या 1 पाव ही लेने, कोई बात नहीं। एक छोटा बाउल अगर आप कटोरी का ले लेंगे रात में सोने के टाइम में, तो मैं समझता हूं कि ये भी आपके लिए काफी हो जाएगा, क्योंकि दही ठंडी होती है और ठंडी चीज आप रात को खा के सोएंगे तो आपके जो है पेट को ठंडक मिलेगी इस चीज से। तो इसलिए ख्यालात को दुरुस्त रखना और अपने आप को दोस्तों अपनी जो जहनियत है, अपनी जो सोच है उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये चीजें आपके लिए साबित होंगी बहुत ज्यादा मुफीद और आपको दोस्तों छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ जब आप दवा को भी इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका वीर्य का पहले नुकसान हो चुका है उसकी भी भरपाई आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।